नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैलेंडर। आप देखते हो कि बहुत से जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्ज़ाम होती है उसमें कैलेंडर से कोई ना कोई एक क्वेश्चन होता है। जैसे कि कोई भी डेट दे देंगे, 10 अक्टूबर 1912 में क्या वार होगा, 13 अप्रैल 1923 में क्या वार होगा। ऐसे कोई भी तारीख दे देते हैं और हमें पूछते हैं कि उस दिन क्या वार होगा। तो ये पढ़ने से पहले हमें जानना होगा वर्ष के दो प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे। तो मान लो कि 1733 एक वर्ष दिया है, तो इसके अंतिम जो डिजिट होते हैं, अंतिम जो दो डिजिट होते हैं, उसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे और उसका जवाब अगर 0 नहीं आया तो वो हो गया साधारण वर्ष। मतलब 4 से जब मैंने 1733 के लास्ट दो डिजिट जो थे 33, इसको जब 4 से भाग दिया तो यहाँ पे शेष क्या आया 01, मतलब 0 नहीं आया है तो ये हो गया साधारण वर्ष। और यहाँ पर इस साइड देखो 1904 एक वर्ष है, तो लास्ट के डिजिट क्या है 04, मतलब 4। तो इसको आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आता है 0, तो ये हो गया लीप वर्ष। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्ष है कोई भी, उसके लास्ट के जो दो डिजिट है उसे अगर 4 से भाग जा रहा है, 4 से अगर भाग जा रहा है तो लीप वर्ष, और 4 से अगर नहीं भाग जाता, शेषफल 0 नहीं आता, तो वो साधारण वर्ष। लेकिन दोस्तों जो सेंचुरी ईयर है ना, उसमें ये नियम लागू नहीं होता। जैसे सेंचुरी ईयर मतलब क्या, जैसे 200, 300, 1400, 1500, मतलब जिसके अंत में दोनों डिजिट जो होते हैं ना वो 0 होते हैं। जैसे कि ये है उदाहरण आपके सामने 1200, तो ये क्या हो गया, एक सेंचुरी ईयर हो गया। तो ऐसे सेंचुरी ईयर को जब आप 400 से डिवाइड करोगे और भाग जाता है, मतलब शेषफल 0 आता है, तो वो हो गया लीप ईयर। तो यहाँ पे जो 1600 है इसको भी अगर आप 400 से भाग दोगे तो भाग जाएगा, तो वो हो जाएगा लीप ईयर। लेकिन अगर आप 1700 को डिवाइड करोगे 400 से, तो 400 से 1700 को भाग नहीं जाता, तो ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको साधारण वर्ष क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है समझ में आ गया। चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस वर्ष गुजरात में जो STI की एग्जाम हुई उसमें एक क्वेश्चन आया था, वही मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। प्रश्न आया था कि 28 मार्च 1656 को क्या वार होगा। तो जवाब आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो दिन होंगे ना वो यहाँ पे आप लिख लोगे दिन। जैसे ये 28 दिन है तो आपने दिन लिख लिया 28। फिर मंथ का कोड जो है यहाँ पर मैंने दिया है, 12 के 12 महीने का कोड दिया है। देखो जनवरी का कोड दिया है 1, फेब्रुवरी का दिया है 4। ये जो ऊपर लिखा है ना इसको फिलहाल आप मत देखो, इसको छोड़ दो। फिर हर महीने का कोड मैंने दिया है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2 से लेकर दिसंबर तक दिया है। ये याद रखना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे कि अगर आप पहले 3 महीने का है 144, फिर दूसरे 3 महीने का 025, फिर अगले 3 महीने का 036 और लास्ट में 146। तो इजी है, 144, 025, 036 और 146। ये कोड आपको याद रख लेने हैं ताकि आप महीने का कोड यहाँ पे लिख सको। तो ये मार्च आया, तो मार्च का कोड क्या होगा 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर जो वर्ष दिया होगा ना, जो वर्ष दिया होगा उसके अंतिम जो दो डिजिट में जितनी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पे 1656 में अंतिम दो डिजिट की संख्या क्या है 56, मतलब 56, तो वो अंतिम 2 वर्ष के आंकड़े यहाँ पे लिख लेना। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 56। फिर क्या करना है, यहाँ पे जितनी संख्या आएगी ना, यहाँ पे ये 56 जैसे आए, यहाँ पे जितनी संख्या आएगी उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि लीप ईयर हमें निकालने हैं कि ये 56 वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 14। तो लीप ईयर इसमें कितने हो गए 14 हो गए। फिर ये जो वर्ष होगा उसके आगे के जो आंकड़े होंगे, आगे के आंकड़ा कितना है 16, मतलब 16, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे और 4 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, एक तो 0 बचेगा, नहीं तो 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, नहीं तो 3। मतलब जब आप 4 से डिवाइड करते हो और आता है जवाब 0, तो आपको यहाँ पे लिखना है 6। जैसे ये 16 है, तो इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16, मतलब शेषफल क्या आया 0, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6। लेकिन ये 16 की जगह मान लो 15 होता, तो मैं अगर 16 की जगह 15 होता और मैं 15 को जब 4 से डिवाइड करता, 15 को जब 4 से डिवाइड करता तो यहाँ पे 4 त्रिक 12 आता, तो नीचे शेषफल कितना आता
4 त्रिक 12, मतलब 15 से 12 गए, शेषफल 3 आता। तो यहाँ पे मुझे लिखने होते तब 0 यहाँ पर। तो अभी 16 है, 16 को हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 0। तो हमने इसका कोड ले लिया यहाँ पे 6। तो बाद में इन सभी आंकड़ों को टोटल कर लेना। टोटल कितना आया 108। तो ये टोटल को आपको क्या करना है, बाद में 7 से डिवाइड करना है। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो लास्ट में जो शेष बचेगा ना, वो शेष यहां पर आपको देखना है। मान अब देखो शेष कितना बचा है 3। तो 3 का कोड क्या हो गया, 3 का कोड हो गया ट्यूसडे। मतलब 28 मार्च 1656 को कौन सा वार था, 28 मार्च 1656 को था ट्यूसडे। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया तो और एक बार एक एग्जांपल में दे रहा हूं। देखो 10 अगस्त 1913 को कौन सा वार होगा। अब 10 अगस्त का हमने 10 ले लिया यहाँ पे। अब अगस्त का महीने का कोड, अगस्त से यहाँ पे महीने का कोड है 3, वो हमने ले लिया महीने का कोड। फिर 1913 के लास्ट 2 डिजिट कितने 13, तो हमने यहाँ पे ले लिया 13। अब 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए। तो 4 से 13 को डिवाइड करने पर 4 त्रिक 12 होता है, मतलब 3 लीप ईयर आ गए। अब इसमें एक शेष बचा, वो शेष को भूल जाना, इसमें सिर्फ लीप ईयर कितने कंफर्म आए 3। फिर लीप ईयर निकालने के बाद ये आगे का जो डिजिट होगा 19, इसको हम वापस 4 से भाग देंगे। इसको 19 को आप 4 से भाग देते हो तो 416 होता है, शेष कितना आया 3। तो 3 का कोड क्या है 0। तो यहाँ पे हमने लिया 0। तो इन सब का लास्ट में हम टोटल कर लेंगे, टोटल आया 29। फिर ये 29 को आपको 7 से भाग देना है, मतलब 7 से डिवाइड करना है। शेषफल कितना आया, शेषफल आया 01। तो एक किसका कोड है, एक कोड है संडे का। तो 10 अगस्त 1913 को क्या वार होगा, 10 अगस्त 1913 को होगा संडे। बहुत इजी से आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 22 जून 1604 को कौन सा वार होगा। देखो दोस्तों 1604 एक लीप ईयर है, लेकिन इसमें अगर महीना अगर मार्च से लेकर दिसंबर तक आए, वो लीप ईयर हो या कोई भी ईयर हो, ये सब इसमें देखने का ही नहीं आपको। हाँ, अगर लीप ईयर है और महीना जनवरी और फरवरी, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम, मान लो कि महीना आया जनवरी और वो लीप ईयर है, जैसे ये 1604 का पहले जनवरी महीना होता, तो आपको ये कोड नहीं लेनी है नीचे वाले, लीप ईयर में ये ऊपर वाला कोड लेना है तब। और अगर फरवरी महीना लीप ईयर वाला आया तो आपको ये कोड नहीं लेना है 4, तब आपको लेना है 3। लेकिन इन दोनों महीनों को छोड़ के ये सब महीनों में लीप ईयर हो या साधारण ईयर हो, वो कुछ नहीं देखना है। जैसे अब 22 है, 22 जून 1604 को हमें कौन सा वार है वो निकालना है। तो 22 का हमने 22 दिन का दिन लिख दिए। फिर जून आया, अब जून का कोड क्या है, जून महीना आया, महीने का कोड है 5, वो मैंने लिख दिया। फिर 1604 के अंतिम 2 डिजिट है 4, तो वो हमने यहाँ लिख दिए। 4 को लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर कितना लीप ईयर निकलता है 1। फिर ये 16 जो है, इसको आप 4 से भाग देते हो तो शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 0। जब 0 शेषफल आएगा तो कितने वर्ष आपको यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे, 6 वर्ष। ये जो इधर के आंकड़े हैं ना दोस्तों, ये जो वर्ष का संख्या होगी आगे वाली, इस वर्ष की संख्या को यहाँ पे जो शेषफल आएगा उसके अनुसार इधर वाले यहाँ इस तरफ के कोड आपको लेने हैं। अगर शेषफल 1 आया तो आपको यहाँ पे 4 प्लस करना है, शेषफल 0 आया तो आपको यहाँ पर 6 प्लस करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये सब की टोटल हमने की, यहाँ पे टोटल है 38। फिर ये 38 को आप किससे भाग दोगे, 7 से। जब 38 को आप 7 से भाग देते हो तो शेषफल कितना आता है 3। 3 शेषफल आया तो 3 किसका कोड है, ट्यूसडे का। तो मतलब क्या हुआ, 22 जून 1604 को कौन सा वार था, तो 22 जून 1604 को था ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। अगला एक और देखते हैं क्वेश्चन, 1 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा। 1 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा। देखो अब 1 फरवरी ये 2004 ये लीप ईयर है। आप देख सकते हो 4 से भाग देंगे इसको तो 0 से आएगा, मतलब ये लीप ईयर है। और ऊपर से ये फरवरी महीना है, तो मैंने बोला है जब लीप ईयर हो तो फरवरी महीने का कोड ये होगा, जब लीप ईयर हो तो जनवरी महीने का कोड ये होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक हमने लिख लिया वो डेट का। फिर फरवरी महीना लीप ईयर का है तो उसका कोड हमने लिख लिया 3। फिर 2004 के अंतिम 2 डिजिट में 4 है तो हमने लिख लिया 4। 4 को जब हम 4 से लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर आएगा कितना 1। फिर ये जो 20 है इसको हम 4 से भाग देंगे
तो शेषफल कितना आएगा, 4 से जब भाग दोगे तो 4 पंचे 20 होता है, तो 20 होता है मतलब शेषफल 0 आता है। तो 0 शेषफल आएगा तो कोड हम कितना लेंगे, 6, और इन सब की टोटल कर लेंगे। टोटल हुई यहाँ पे 15, जो टोटल हुई है तो 15 टोटल आई, तो उसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से जब भाग देते हैं तो शेष आता है कितना, 1। तो 1 किसका कोड है, 1 कोड है संडे का। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2004 को जवाब क्या हो गया, 1 फरवरी 2004 को जवाब हो गया संडे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, और भी आगे के जो कैलेंडर पर जो न्यू जो टॉपिक है वो मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।